नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिला के चिरमरी के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी में कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के लापता का भाजपा के युवा मंडल मोर्चा के द्वारा निकाला गया। लापता जुलूस रैली, जहां सैकड़ों की संख्या में भाजपाइयों ने पूरे बाजार में इस रैली को निकालकर घुमाया। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बड़े बड़े नेता चिरमरी में हेलीकॉप्टर अपना उतार रहे हैं और अपने अपने विकास की घोषणाएं कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चिरमरी में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर रहा है तो कहीं प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा मंडल के चिरमरी हल्दीबाड़ी यातायात चौक से कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत का मुखौटा लगाकर निकल लापता सांसद जुलूस रैली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। भरतपुर की तरफ पता चलता है कि वहाँ तो एक बार तक मैडम नहीं गई हैं। एक बार भी वहाँ की जनता को आज तक अपना दर्शन तक नहीं दिया है उन्होंने। और दर्शन की क्या, पब्लिक उन्हें ढूंढ रही है, जनता उन्हें ढूंढ रही है अपनी समस्याएं बताने के लिए, अपने प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई इन 5 सालों में। ठीक, क्योंकि कल प्रियंका गांधी जी भी यहाँ आई थी, है ना। और जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, मुझे नहीं लगता है कि चिरमिरी की जनता निकल कर वहाँ सामने आई। तो उन्हें एक बार आईना दिखाने की बहुत ज़रूरत थी। उनके 5 साल को याद दिलाने का बहुत ज़रूरत था कि उन्होंने एक बार भी जनता पे तरस नहीं खाया, या जनता से जो जनता उन्हें जिताकर संसद में भेजी थी उनके लिए थोड़ी सी भी ममता नहीं जगी। और पूरी की पूरी जनता यहाँ उनका इंतजार करते रह गई 5 साल, लेकिन वो एक बार भी इधर नहीं आई। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से पूरे जिले को छलने का काम किया है, खास तौर से चिरमरी को छला है, और जहां तक भरतपुर जनकपुर क्षेत्र में उनका एक बार भी दौरा नहीं हुआ है, कभी उसे जगह पर गए ही नहीं है। एक बार आज तक वहां की जनता को दर्शन भी नहीं दिया। उन्होंने जनता उनको ढूंढ रही है अपनी समस्या बताने के लिए, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई है। यहाँ तक कि वह दिल्ली के चिरमरी आने में भी हिचकिचाती हैं, तो जिले में कहाँ से आएंगी। आज जो जुलूस निकाला गया है उनको याद दिलाने के लिए, और कल प्रियंका गांधी भी आई थी। मुझे नहीं लगता कि चिरमरी की जनता निकाल कर वहाँ सामने आई। यही कारण था कि उनको एक बार आईना दिखाना था। उनके 5 साल को याद दिलाने का बहुत ज़रूरत था। युवा मोर्चा प्रभारी का कहना है कि कांग्रेस की नीति से हम सभी वाकिफ़ हैं। एक बार चुनावी मैदान में आते हैं और चुनाव जीतने के बाद लापता हो जाते हैं। से स्थिति मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले की है। सांसद जी चुनाव लड़े 5 साल पहले और बड़ी बड़ी घोषणाएं किया। उसके बाद कहा गया कि यहाँ बड़े बड़े सौगात देंगे, लेकिन एक बार भी 5 साल में यहाँ की जनता ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। तो लोग युवा मोर्चाओं के साथी ने यहाँ एक कार्यक्रम किया और जुलूस निकाला कि भाई 5 साल बाद फिर यहाँ आए हैं। क्या मुँह लेकर आई है? जनता के सामने वोट मांगने के लिए उनका विरोध हुआ है। सेम स्थिति मनेन्द्रगढ़ जिले की है। सांसद जी चुनाव लड़े 5 साल पहले और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी कि हम यहाँ पास बहुत सारे सौगात देकर जाएंगे, और 5 साल में एक बार भी उनका मनेन्द्रगढ़ की जनता ने चेहरा तक नहीं देखा। तो हम लोगों ने युवा मोर्चा के साथियों ने मिलकर जुलूस निकाला, ये कार्यक्रम किया कि भाई आज चुनाव के समय में फिर वापस वो 5 साल बाद आई है, तो क्या मुँह लेकर यहाँ जनता के बीच में आई है चुनाव वोट मांगने के लिए। उसका विरोध दर्ज युवा मोर्चा के साथियों ने किया। निश्चित है पूरा भारत देश में साफ है, और मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में 400 पार का नारा लेकर चल रही है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट जीतेगी। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा ने कहा कि यह जो जुलूस है युवा मोर्चा का नहीं था, पूरे चिरमरी की जनता का था। चिरमरी की जनता कहती थी किस तरह का आक्रोश दिखाना है, और आज चिरमरी की जनता ने अपना आक्रोश दिखाया। युवा मोर्चा का आक्रोश था, लेकिन युवा मोर्चा एक माध्यम था, और इस बार सरोज दीदी जीत कर आएंगी और उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिल रहा है, और जनता बहुत उत्साहित है सरोज दीदी को लेकर और मोदी को लेकर। ध्रुव जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।